हरिओम। पर्यावरण समिति चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्रम मुरलीपुरा जयपुर में आपका स्वागत। आज यह मेरा घर है, निवास स्थान है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मियाजाकी पद्धति, जो कि जापान की एक पद्धति है, जिसमें कम स्थान में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कैसे किया जाए। क्योंकि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ भूमि बहुत कम है, तो उसका अधिक से अधिक उपयोग करके कैसे अधिक से अधिक हरियाली की जाए, इस प्रकार की पद्धति। और ये कोई नई पद्धति नहीं है, मियाजाकी आजकल इसको बोलते हैं जापान की, किंतु ये बहुत प्राचीन पद्धति है और भारत में ये बहुत प्रचलित है। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वन्य क्षेत्र में, वन में, जंगल में जिस प्रकार से वृक्षारोपण स्वतः होता है और घनीभूत होता है, बहुत कम स्थान में भी एक दूसरे के आसपास भी बहुत पेड़ और बहुत कम दूरी के अंतराल से भी लगे रहते हैं और सब विकसित होते हैं और बहुत सुंदर से विकसित होते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज थोड़ा सा प्रयास किया है कम जगह में किस प्रकार से वृक्षारोपण किया जाए। तो ये देखिए कम जगह में किस प्रकार से वृक्षारोपण किया जाए। जिस प्रकार से वन में कम कम दूरी पे वृक्ष लगे रहते हैं, वनस्पतियाँ विकसित होती रहती हैं, और जापान में इसको मियाजाकी पद्धति बोलते हैं। ये अब आपको यहाँ से शुरू करते हैं। ये घर की जो सीमा है यहाँ तक है। यह एक आलू बुखारे का वृक्ष है। इसके नीचे ये पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं। इसके बाद में यह है आड़ू। थोड़ा सीधा नहीं होता है, इसको बांधना पड़ता है, बार बार रस्सी टूट जाती है। इसमें पिछले 2 वर्ष से फूल आ रहे हैं। ये लगभग 9-10 फीट का वृक्ष हो गया है। यह है केसर प्रजाति का आम है, गुजरात का। इसमें पिछले वर्ष, इसी वर्ष छोटे छोटे फल लगे थे, झड़ गए। ये फालसा है और ये काफ़ी बड़ा होता है, गाय को बहुत प्रिय। गाय बार बार इसको खाती है, तो इसमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बाहर चीकू है। ये फालसा इसी के अंदर से निकल जाएगा बाहर। चिड़िया का फीडर है। ये कालू, धोली, भुरू, ये तीनों घर के बाहर रहते हैं। सुबह शाम इनको भोजन मिलता है। ऊपर कबूतर रहते हैं। ये प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र है। ये गाय के लिए, कुत्तों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था। अब चलते हैं अंदर। यह है मौसमी का वृक्ष है और इसमें प्रतिवर्ष लगभग 40, 45, 50 तक मौसमियाँ लगती हैं। छोटी छोटी बनती तो लगभग 500 से ऊपर है, किंतु झड़ जाती है। और ये चीकू का वृक्ष है और सबसे पुराना यही है। इसमें अच्छे चीकू लगते हैं, स्वादिष्ट। अभी समाप्त होने पर हैं, ये शेष प्राय हैं, काफ़ी लोगों ने खाए हैं। बहुत मीठा इसका स्वाद है। इसके बाद में ये संतरे का है और इसमें भी संतरे लगते हैं अच्छे। संतरे के बाद में ये एक चूसने वाला आम है, जो कि बहुत ही रसीला और बहुत ही स्वादिष्ट है। शायद ये पहाड़ी आम होगा। इसमें ज़्यादा नहीं लगे, 5 ही आम लगे थे। आम के बाद में यह सफ़ेद जामुन है, जो कि बंगाल, आसाम में बहुत होता है। रसीला, मीठा और बिना गुठली वाला।
ये सीताफल है और देखिए कितने पास पास है। सीताफल के बाद में ये अमरूद है, इसको अभी लगाया है और अमरूद इसमें है एक। ये बरसात के पानी में जो चिक्कू सड़ गए, अपने आप गिर गए, उनको डाल दिया गया, तो ये एक जैविक बहुत सुंदर तैयार हो गया है खाद। चकोतरा, ये ठीक सीताफल के पास में ही चकोतरा है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 100 चकोतरा लगता है, वर्ष में 2 बार फलता है। ये अपने आप गिर गया है। चकोतरा के पास में अब देखिए ये आम है। ये बांग्लादेश किस्म है, बांग्लादेश और थाई किस्म है। ये कौन सा आम कौन सा, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये काटीमान मैंगो है, शायद ऑल टाइम काटीमान। इसमें फल आए थे, ऊपर गमले में लगा था, झड़ गए, अगले साल लगेंगे। यह जामुन है और छोटा सा ही वृक्ष है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर पर्याप्त इसमें जामुन लगे हुए। 4-5 बार तोड़ लिए गए हैं जामुन इसमें से, प्रतिदिन टूट रहे हैं। जामुन के और काटीमान मैंगो के पास में यह सेब का वृक्ष है, हरिमन 99। ग्रीष्म क्षेत्र में होने वाली सेब। इसमें लगभग 20 सेब लगी हुई हैं। ये आपको दिख रही होगी एक सेब। इसमें ये भी एक या तो थाई किस्म है या बांग्लादेशी की किस्म है। ये सब ऑनलाइन मंगवाए थे। ये यहाँ का हो गया। अब दूसरे तरफ चलते हैं। ये चिड़िया के घर हैं। चिड़िया के कई जोड़े आते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चों को लेकर उड़ जाते हैं, फिर दूसरा जोड़ा आ जाता है। इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये केला है और इसमें एक लंबा गुच्छा लगा था केले का, लगभग 70-80 केले का। तो अभी ये कल ही टूट के गिर गया, बहुत बरसात आई थी तो ये टूट के गिर गया, लंबे वाले केले। ये सदाबहार है, डायबिटीज में इसका अत्यंत उपयोग है। 5 फूल प्रतिदिन इसके खाली पेट खाओ 40 दिन तक, तो प्रभावी होता है मधुमेह में। इसके बाद ये केला है, मुंबई का इलायची केला, छोटे आकार का, महाराष्ट्र का सबसे विख्यात और स्वादिष्ट केला। अभी इसमें फूल आकर और 5 गुच्छे लग चुके हैं। दूसरी बार आ रहा है इसमें केला। ये 2 वर्ष पूर्व ही लगाया था और इसके एक वृक्ष में और गुच्छा एक फूल आ रखा है, उसमें भी लगेगा। उसके बाद ये पपीता है। पपीते के बाद यह जूही है और इसमें बहुत सुंदर फूल, सुगंधित फूल लगते हैं, पूरा भर जाता है फूलों से। उसके पास में पान की बेल है। इसमें से बहुत सारी शाखाएं बनकर और नए पान की पौध बन के वितरण कर दी गई है बहुत लोगों को। अब बाहर चलते हैं। बाहर भी पूरा उपयोग किया गया है जगह का। चिड़िया के लिए
जलपात्र, ये केला, ये भी मुंबई का इलायची केला। ये लाल केला है जिसको इसी वर्ष लगाया है, छोटा है अभी, 1 वर्ष में फल दे देगा। उसके बाद ये अरुणिमा आम, यह ऑनलाइन मंगवाया था कलकत्ता से। इसमें पिछले वर्ष छोटे छोटे आम बने थे, झड़ गए, अब अगले वर्ष बनने की संभावना है। पपीता है, बीज से ही लगाया था। उसके बाद गंधराज, बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके, बहुत ही सुंदर और सुगंधित भी। गुलाब, बड़े गुलाब के आकार के। गंधराज के बाद एक आम, वह भी कलकत्ता से मंगवाया था ऑनलाइन, हिमसागर, कलकत्ता का हिमसागर आम। इसमें एक आम लगा था, इस बार पका भी था। आम के बाद में यह है नाशपाती का, जो नरम वाली स्वादिष्ट नाशपाती है, उसका ये वृक्ष है। ये बड़ा हो गया है, अभी इसमें न तो फूल आए, कुछ भी नहीं आया अभी, 3 वर्ष हुए इसको लगाए। उसके बाद में नींबू है, यह काफ़ी फैल गया है, पहाड़ी नींबू है। इसमें ऊपर गमले में था तब इसमें 3 बार नींबू आ चुके हैं। अब ज़मीन पे लगाया तो भी इसमें नहीं आया, एक वर्ष हुआ है इसको ज़मीन पे लगाए, किंतु फैल काफ़ी गया है। इसके बिल्कुल पास में ये चेरी है, इसमें चेरी लगती है, गमले में था ये भी ऊपर, और स्वादिष्ट चेरी लगती है इसमें। चिड़िया को बहुत पसंद है चेरी। और नींबू के बाद में यह है वियतनामी नारियल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कम स्थान में कितने, लगभग ये 20 प्रकार के फलों के वृक्ष हैं। एक ऐसी कल्पना के साथ में कि प्रत्येक महीने में कोई न कोई फल उपलब्ध हो खाने के लिए, और सारे फल स्वादिष्ट और सात्विक इसलिए होते हैं कि यह पूरे विषय मुक्त हैं, इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, और बहुत प्रेम से इनकी, प्यार से इनको वृक्ष देवता, एक घर के सदस्य के रूप में, और इनके अंदर प्राण है, ये हमसे बात करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमको सब कुछ देते हैं। देवता के रूप में इनको देखा जाता है, इस प्रकार से उनकी प्यार से उनको रखा जाता है, सेवा की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो अपना पूरा परिसर है, किंतु इसके बगल में इन्होंने आम का वृक्ष लगाया है, और इसमें आम देखिए, इसमें बहुत सारे आम रखते हैं, पूरा आम से भर जाता है ये। तो ये आम देख पा रहे हैं आप, ये अधिकांश तोड़ लिए गए, 90% कुछ आम बचे हैं बस। तो यदि इस प्रकार से घनीभूत फलों के वृक्ष लगाए जाएं तो उसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलता है। चारों तरफ तो कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, और यदि वृक्ष नहीं लगाए तो जो आदमी अपना कॉम्प्लेक्स, अपनी कोठी, अपना घर बनाता है, चारों तरफ से पेक, और हर कमरे में एसी लगवाता है, सर्दी गर्मी बरसात, उस बंद कमरे में, बंद जगह में रहता है, न किसी से वार्तालाप करना, न किसी से कुछ मतलब रखना, ऐसे व्यक्ति की मानसिकता भी उसी प्रकार से बंद हो जाती है, और वह एक बंदी का जीवन ही जीता है। किंतु
प्रकृति से प्रेम करने पर, एक खुला वातावरण रखने पर, सबको, जिसमें सबको आश्रय मिले, एक छोटी चींटी से, चिड़िया से लेके और गाय तक सभी पशु पक्षियों को उसमें आश्रय मिले, उसमें भोजन मिले, एक आनंददायक वातावरण हो, चारों तरफ हरियाली और प्राणवायु की प्रचुरता, शांत वातावरण, ये मनुष्य को उसका जो मूल उद्देश्य है उसकी तरफ जाने को एक परिवेश प्रदान करता है, सुंदर परिवेश। मनुष्य का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, अपने आप को जानना है। पैसा कमाना मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो जीवन भर तक एक कंक्रीट के जंगल में बंद होकर मनुष्य अपने मूल उद्देश्य पर कभी नहीं आ पाता है। तो यदि मूल उद्देश्य जीवन का यदि प्राप्त करना है तो सांसारिक सारी क्रियाओं के साथ में प्रकृति को स्थान देना चाहिए, प्रकृति को संरक्षण देना चाहिए, प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए, सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो एक परिवेश मिलता है हमको उस तरफ जाने का, आध्यात्मिक पथ में जाने का और अपने जीवन को सार्थक करने का। पर्यावरण समिति चतुर्मार्ग मध्य क्षेत्र मुरलीपुरा जयपुर इसी प्रकार प्रयास कर रही है कि जहाँ जिस घर के स्वामी की सहमति हो और वह बोले कि हम संरक्षण करेंगे, हाँ हमारे यहाँ वृक्ष लगाओ आप, हम देखेंगे, तो हम उनके यहाँ जितनी भी जगह होती है उसका भरपूर उपयोग करके और उनकी गाड़ी की और जो भी जगह उनकी आवश्यक है वो छोड़कर और एक से एक अच्छे फलों के वृक्ष लगाते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण समिति ने 340 वृक्षों का रोपण कर दिया है सफलतापूर्वक और बहुत से वृक्षों में फल आने लगे हैं। तो आप सभी का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की भावना रखें और इस प्रकार के कार्यों में सहयोग करें। नारायण नारायण नारायण।